जो श्री राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है या नाम श्रवण करता है तो उसके हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और वो दंपति श्री श्यामा श्याम के दर्शन की योग्यता प्राप्त कर लेता है। जो राधा 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 ऐसा नाम कीर्तन करता है तो दंपति श्री श्यामा श्याम ताके पास बेग चले आवे, शीघ्र ही उसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। जो मधुर स्वर से बोलता है राधा 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 तो समस्त हृदय की और जीवन की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रातः काल जो जोर से कीर्तन करता है, नाम रटता है तो हृदय की और जीवन की सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। सभी साधन नाम आधारा, जितने साधन है सबका आधार नाम है। यदि और साधन है नाम नहीं है तो आधार शून्य है। जैसे शून्य 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 क्या महत्व, पर एक रख दिया आधार हो गया एक। अब शून्य रखो तो 10, फिर शून्य रखो तो 100, फिर शून्य रखो तो 1000, फिर शून्य तो 10,000, वो 10 गुना बढ़ता चला जा रहा है। सब साधन का आधार नाम है। जो प्रातः चेतना से लेकर शयन अचेतना तक या जीवन से लेकर मृत्यु तक हर समय नाम का नियम ले लेता है, उसके हृदय में बस करनी चित्त हरणी महासुख प्रदान करने वाली ये जुगल जोरी प्रकाशित हो जाती है। पता नहीं कैसे साधक जो सत्संग को मनन नहीं करते और चिंता कर लेते हैं। कोई साधक तो इस बात से चिंतित हैं कि अभी तो ठीक है, आप सत्संग सुना रहे, आप साथ है, आपकी डांट है, आपका दुलार है, लेकिन कभी दुर्भाग्यवशात अगर मुझे ये सौभाग्य ना मिला तो मुझे भरोसा नहीं कि मैं चल पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जिनको ऐसा है तो आप देख लेना। यदि आप समर्पित हो तो आज तुम प्रमाद कर सकते हो, लेकिन जब कल शरीर नहीं रहेगा तब तुम प्रमाद नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर शरणागत हो तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा गुरु। अभी तो शरीर से है इसलिए बेपरवाह हो, लेकिन जिस दिन ये शरीर ना रहा या गुरु का शरीर नहीं रहेगा तो सच्चे शरणागत के दिमाग में गुरु बैठ जाते हैं और वो विरह और मिलन की तड़प में पूरा जीवन समर्पित करके वो उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त होता है। बिल्कुल ऐसा ना सोचा जाए कि फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो मंगल विधान श्री जी रचती हैं। हमारा जीवन श्री जी के चरणारविंद में समर्पित है। हमारा कर कमल श्री जी ने पकड़ लिया है, भरोसा करो। कैसे जानोगे श्री जी ने पकड़ लिया? जब रसिक जन पकड़ ले तो जान लेना श्री जी ने पकड़ लिया। कहो कृपा उपजे के भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन यदि रसिक महापुरुषों का संग है तो कृपा ही कृपा मेरी लाडली की है। भगवान का जो भक्त है वही यथार्थ में बंदनीय है। जगत में जो बंदनीय है वो भगवान की भक्ति में जो मस्त है वही सतरति सतरति सा लोकांतारयति। जो भगवान की भक्ति में मस्त है वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। देखो जब भक्ति मार्ग में चलोगे, अगर गुरु आज्ञा में नहीं रहे तो और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गुरु निष्ठा और भगवत प्रेम नहीं मिल पाएगा। इसको दिमाग में लिख लो चाहे कागज में। इसे स्वार्थी बुद्धि नहीं निर्णय कर पाएगी, इसे नहीं समझ पाएगी। संकेत किया जाता है ऐसा मत करो। सामने वाले को लगता है बहुत लाभ मिल रहा है, अरे बड़ी हानि हो रही है। जो लाभ के लिए चले थे, जिस लाभ को मिलना था वो छूट गया, तेरा आश्रय छूट गया, तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, तेरी बुद्धि में अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, तेरी बुद्धि कभी श्री जी में नहीं लगेगी। तू खिलवाड़ समझता है। सब छुटा करके एकमात्र श्री जी का भरोसा पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
भरोसा अंदर से अपनी बुद्धि का ले लिया, भरोसा धन का ले लिया, भरोसा अपने प्रबल पुरुषार्थ का ले लिया, चूक कर दी। भगवान का जो भक्त है यथार्थ में वही बंधनी होता है जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया। किसे अंगीकार कर लिया? जिसने सब भरोसा आशा एकमात्र प्रभु के चरणों में, वही भक्त है जिसको एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एकमात्र अपने प्रभु से ही आशा भरोसा बल, एकमात्र प्रभु से, प्रभु के सिवा और कुछ हमारा बल नहीं। जब गुरुजन कृपा करते हैं तब सब तरह से सब संबंधों को काट कर ऐसी जगह खड़ा कर देते, केवल तुम्हारे हृदय में रहे कि प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। हम समझ नहीं पाते, हम अपनी बुद्धि से भरोसा लेते हैं व्यक्ति का, वस्तु का, धन का, नाना प्रकार के अन्य बलों का, इसीलिए शुद्ध भक्ति का जागरण हृदय में नहीं हो पाता। भक्त वही है जो एकमात्र श्री भगवान को अंगीकार करता है, और वंद्य वही है जिसको श्री भगवान अंगीकार कर लेते हैं। अर्थ शब्दों में तो समझ में आ रहा है, लेकिन आंतरिक अर्थ है, भक्त वही है जिसने भगवान को अंगीकार किया, और जगत वंद्य वही है जिसको भगवान ने अंगीकार कर लिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवत भक्ति के बिना जीना क्या जीना, मुर्दे का जीना। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया, उस कुल जाति वर्ण रूप विद्या इसका कोई महत्व नहीं। वो किस कुल का, किस जाति का, कितना पढ़े लिखे है, रूप है कि नहीं है, तेज है कि, इससे कोई मतलब नहीं। वो जगत बंद हो जाएगा जिसे भगवान ने अंगीकार किया। श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे, जाको मन मोहन अंग करे, जिसे भगवान अंगीकार कर लेते हैं, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। विश्वास कीजिए, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे, जाको मन मोहन अंग करे। केस माने बाल, एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। हिरण कश्यप परहार थक्यो, प्रहलाद नने कुडरे, अजहू लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करे, जाको मन मोहन अंग करे। कयाधु जी ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रहलाद जी का 5 वर्ष के बालक हैं, दौड़ कर गए सिंहासन त्रिभुवन पति हिरण्यकश्यप, जिसकी एक ललकार गर्जना में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। वही है भगवान का दिव्य पार्षद, कोई और थोड़ी है। जाके साष्टांग दंडोत किया, पिताश्री गोद में उठा लिया, दुलार किया। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी को दुलार कर दे, क्या पसंद है तुम्हें? जैसे बच्चों से पूछा जाता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या चीज चाहते हो, तो प्रहलाद जी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? तो उनका पिता श्री, मुझे भगवान की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति बहुत प्रिय। हरि की नवधा भक्ति प्रिय सुनते ही आग बबूला हो गया। उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया सिंहासन के नीचे और कहा किसने ऐसी बुद्धि हमारे इस बालक की कर दी? प्रहलाद जी ने कहा ऐसी मति सिखाने पढ़ाने से नहीं होती दैत्यराज। भाषा बदल गई। जिसे पिताश्री कह के प्रणाम किया था, देखा भगवान का विरोधी तो कहा दैत्यराज। ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं होती,
ये महापुरुषों के पादरज अभिषेक से ऐसी निष्ठा जागृत होती है। बोले मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो। बड़े बड़े मत वाले हाथी से कुचलाया गया। भाले अस्त्र तलवार इनसे बाल नहीं काट पाए। जो सूरदास जी कह रहे, ताको केस खसे नहीं सिर ते। पहाड़ के नीचे दबा दो, जल में डुबा दो, बड़ी जहरीली गैस के उसमें बंद कर दो, सब उपाय कर डाले। ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना कृत्या उत्पन्न करके, न कृत्या से, न जहर से, नाना प्रकार के सर्प आदि मारण प्रयोग किए, कुछ नहीं। हार गया, भयभीत होके बैठा था। उनकी बहन आई, होलिका नाम था उनका। भैया ये छोटी सी बात के लिए आप त्रिभुवनपति होकर इतनी चिंता है, 5 वर्ष का बालक ऐसे ऐसे मार दूंगी। कैसे मारोगी? मैं इसको लेकर के अग्नि के बीच में बैठ जाऊंगी और मुझे वरदान प्राप्त है शीतल पट अग्नि का, मेरा रोम भी नहीं झुलसेगा और जलकर राख हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता हिरण्यकश्यप को। अब बहुत ढेर सारी लकड़ी लगाई गई, बीच में जगह बनाई गई। होलिका प्रहलाद जी को ऐसे पकड़ के बैठ गई। प्रहलाद जी निरंतर चल रहा था, हरि 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 राम कृष्ण हरि, भगवान नाम कीर्तन। वो बड़ी प्रसन्न थे कि अपने भाई का बड़ा हित करूंगी। जे भी आग लगाई गई, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुतो 49। जैसे लंका में जो वही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाए, हनुमान जी अति लघु रूप रखा था, ऐसा बड़ा कि वह पूरी लंका में जाने की जरूरत नहीं, जहां चाहो वहीं से लगा दो। हरि प्रेरित तेहि अवसर, ऐसी वायु चली प्रबल की शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, और होलिका चीख चीख कर जल जल कर राख हो गई। जब सुबह हुआ तो असुर मंडली और भक्त मंडली दोनों गए। देखा प्रहलाद जी शांत भाव से बैठे उसी राख में कीर्तन कर रहे। तो आज भी होली उत्सव जिससे मनाया जाता है, सब तिलक कर रहे राख। अब जो राक्षसी स्वभाव के तो वो क्या करे, तो हाय हाय करके एक दूसरे के मुंह में कालिख पोतते हैं, मदिरा पान करते हैं, उन्मत्तता दिखाते हैं। अब क्या करें? प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं झुलसा था। होलिका जिसे वरदान प्राप्त था जल के राख हो गई। क्या बिगाड़ पाया कोई? आखिरकार ऐसा रूप जो शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा गया, जो किसी के ध्यान का विषय भी नहीं था, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और परम वरदानी हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। ऐसे कैसा भगवान का करुणा में महामाधुर्य स्वरूप अपने भक्त के लिए कैसा क्रोधावेश धारण किया, पूरा थर्रा रहा था। देवलोक भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने जाकर भगवान की स्तुति कर ले, अब दूर से स्तुति कर। जब प्रहलाद जी से कहा, दौड़ गए प्रहलाद जी, भगवान ने गोद में उठा लिया। नरसिंह रूप है इसलिए जिह्वा से चाट रहे, दुलार कर रहे। जिसे भगवान अंगीकार करते, कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है? 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज सुनीति के पुत्र हैं। महाराज की प्रिय रानी सुरुचि पास में खड़ी हुई। उत्तानपाद महाराज ध्रुव जी की तरफ देखा, ध्रुव जी गोद में चढ़ना चाहते, वो झिटक दिया। इस सिंहासन पर बैठने का अगर तुझे अधिकारी बनना है तो तू मेरी सौत के गर्भ से प्रकट है। जा नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ से प्रकट हो, तब इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी होगा। मां के पास गए। माता जी ने ऐसे ऐसे शब्द कहा। बोले ठीक कहा बेटा, क्योंकि महाराज मुझे पत्नी क्या दासी भी अब स्वीकार नहीं करते। ठीक कहा, तू जा नारायण का भजन कर और ऐसे पद को प्राप्त कर जो अमोघ है। बस मां के चरण छुए चल दिए। 5 वर्ष के बालक है। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो भगवान की कृपा से प्रेरित होकर भक्त, महाभागवत, संत, इनका सानिध्य मिलता है। भगवत स्वरूप देवर्षि नारद जी है। नारायण नारायण नारायण। कहां जा रहे हो बेटा? ऐसा उतावलापन दिखाई दे रहा है, तुम कोई बड़ा निश्चय लिए हो। प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं भगवान नारायण की तपस्या करके उत्तम पद प्राप्त करना चाहता हूं।
हमें लगता है तुम्हारे दिल को किसी ने दुखाया। हाँ, माता सुनीति करुणामयी कृपामयी है, उन्होंने आदेश दिया है, क्योंकि सुरुचि का ऐसा आदेश है। महाराज मुझे झिटकते हुए मां के वचनों से बचाया नहीं, गोद में नहीं बैठाला। तुम गोद में बैठालने की बात करते हो, मैं अभी चल करके राज तिलक करवाता हूं, आदेश करता हूं तानपात को, अभी वो तिलक कर देंगे। अब तो और निष्ठा बढ़ गई, जब भगवान के लिए चला तो राज तिलक की बात है, अब तो कदम पीछे नहीं होंगे। दूसरा होता तो शिथिल हो जाता। ध्रुव जी अपनी मस्ती में कि मैं निश्चयी हूं, एक बार जो निश्चय करता हूं उसे अटल रखता हूं। गुरुदेव चाहे प्राण निकल जाए, अब बिना भगवत आराधना के वापस नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वहां बहुत मच्छर हैं, बहुत ऐसे हिंसक पशु हैं, राक्षस हैं, खा जाएंगे। गुरुदेव मृत्यु स्वीकार करता हूं, लेकिन कदम पीछे नहीं। चेला पक्का, गुरुमंत्र दिया, पीठ ठोक दी। 6 महीना में भगवत साक्षात्कार करके अजहू लगी उत्तान पाद सुत अविचल राज करे, जाको मनमोहन अंग करे, राखी लाज द्रुपद तनया की, कुरुपति चीर हरे, दुर्योधन को मान भंग करी बसन प्रवाह भरे। पूरी स्वभाव रंग बिरंगे वस्त्रों से भर गई थी, यहां से वस्त्र नहीं हट पाया द्रौपद। चीर अवतार भगवान का हो गया, भगवान का चीर अवतार हो गया। जिस समय सुरपति देवराजेंद्र की पूजा बंद करवा दी, श्री कृष्ण चंद्रजू ने भारी कोप किया। जो सुरपति को प्यो ब्रज ऊपर, क्रोध न कछु सरे, ब्रज जन राखी नंद को लाला, गिरधर विरद धर। एक बछड़ा भी बेहोश नहीं हुआ, पूरे ब्रज 84 कोष के जन जन की रक्षा नंद के लाला ने गिरधर स्वरूप गिरधारी श्री गोवर्धन जी महाराज को अपनी छिमुनी पे धारण करके 7 दिन 7 रात तक समस्त ब्रजवासियों की अलौकिक वैभव से रक्षा की। जाको विरद है गर्व प्रहारी, सो कैसे बिसरे, सूरदास भगवंत भजन करि शरण गए उबरे, जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सिर ते, जो जग बैर परे। पूरा संसार बैरी हो जाए तो एक बाल बांका भी नहीं कर सकता, जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान ने जिसे अंगीकार कर लिया। हम भक्तनी के भक्त हमारे, श्री भगवान कह रहे। अर्जुन जी से भगवान बड़े प्रेम में डूब के कह रहे, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनी अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भक्तनी के भगत हमारे। अर्जुन, ये मेरी प्रतिज्ञा, मेरा प्रण है कि भक्त मेरे हैं और मैं भक्त का हूं। अहम भक्त पराधीन हूं, अस्वतंत्र युधिष्ठिर, मैं भक्तों के अधीन हूं। क्योंकि भक्त अपने आप को मेरे को समर्पित कर देते, तो मैं अपने आप को भक्त को समर्पित कर देता। साधु हृदय मेरा, मैं साधु का हृदय हूं। भक्तन काज लाज जी धर के पाए, पयादे धाऊं। भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के कार्य के लिए नंगे पैर में दौड़ता हूं। जहां जहां भीड़ परे भक्तन को, तहां तहां जाई छुड़ाऊं। जहां जहां मेरे भक्त को कोई समस्या होती, मैं विविध रूप धर के जाता हूं, उसकी समस्या का समाधान कर देता हूं। भक्त जान नहीं पाता, समस्त समस्याओं के समाधान मेरे आराध्य देव करते और मैं जान नहीं पाता। कहीं कहीं तो अपनी बुद्धि का गर्व हो जाता है कि मैं देखो समस्या का निदान ढूंढ लिया। अरे तेरी बुद्धि में गोविंद बैठकर समस्या का समाधान किए। जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। कैसा प्रेम है भगवान का। भक्त का प्रेमी मेरा प्रेमी, भक्त का बैरी मेरा बैरी। बाली यही पूछ रहा है,
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे दीनानाथ, आप समदर्शी हैं, केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने, मार तो दिया ही मुझे, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, कि मैं आपका दुश्मन क्यों और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों? बचपन से दोनों एक ही आचरण वाले, एक ही साथ रहने वाले। हम जानते हैं कि वो कभी आपका भजन नहीं किया, कभी आपको प्यार नहीं किया, पर मैंने कौन सा आपसे वैर किया जो आपने मुझे मार दिया और इसको प्यार दे रहे हो? भगवान ने, तुम जानते हो मेरा शरणागत है। हनुमान जी के द्वारा अग्नि को साक्षी करके शरणागति हुई है, मित्रता हुई। मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी और मेरे शरणागत का प्रेमी मेरा प्रेमी। जो भक्तनि सो वैर करत है, सो बैरी निज मेरो। देख विचार भक्ति हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। देखो अर्जुन, भक्ति का प्रभाव देखो कि जहां तुम्हारे चरण वहां में बैठ करके सारथी बनकर रथ हाँक रहा हूं। और है कौन जिनके चरणों की वंदना ध्येयम सदा, परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। देख विचार भक्ति हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। जो जीते भक्त, भगवान कहते जब मेरा भक्त विजय को प्राप्त होता तो मैं प्रफुल्लित होता हूं। और हारे हार, जब भक्त की हार तो मेरी हार, भक्त की जीत तो मेरी जीत। कैसा कैसा हृदय भगवान। जीते जीत भक्त अपने की, हारे हार विचारों। शूरदास सुन भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारों। हम भक्तनी के भक्त हमारे। अर्जुन, मैं भक्तों का भक्त हूं। अगर हमारे भक्त को कोई कष्ट देना चाहे तो सुदर्शन चक्र से उसको नष्ट करता हूं। सुदर्शन चक्र की एक महिमा कि भगवान जैसा संकल्प करते तत्काल वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। जरूरी नहीं वो चक्र ही रूप धारण करें, वो विविध रूप धारण करके और भक्त द्रोही का नाश प्रारंभ कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो भगवान के भक्त से बैर करे सुरक्षित रह सके। नहीं, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त को करई। प्रभु का एक बड़ा गंभीर स्वभाव महापुरुषों ने पकड़ा। प्रभु को देखो एक शुभाई, अति गंभीर उदार उदद हरि जान शिरोमणि राई। प्रभु को देखो एक शुभाई, तिनका सो अपने जन को गुण, मानत मेरु समान। सकुच गणत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। भगवान का एक स्वभाव देखा गया सूरदास जी महाराज के, बड़े उदार गंभीर और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर भक्त तिनका जैसा छोटा कोई भगवान की सेवा, कोई भगवान को आराधना वंदना कर दे तो भगवान उसे सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं। मेरा बड़ा भगत मेरी बड़ी सेवा करता है। और अगर समुद्र के समान अपराध कर दे तो सकुच के उसे बूंद के समान भी नहीं मानते। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है जो भगवान की शरण में है। बदन प्रसन्न कमल सन्मुख हुए, देखत हो हरि जैसे। ध्यान देने की बात, विमुख भय अकृपान निमिषो, फिर चितयो तो तैसे। जब शरण में हुए आराधना कर रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं भगवान। हमसे गलती हो गई, भगवान से विमुख आचरण कर डाला, और जब भगवान की तरफ देखा तो वैसे मुस्कुराते हुए मिले। निमिष भर भी, पलक झपकने के समय के लिए भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, डांटा नहीं, दंड नहीं दिया। ऐसा उदार स्वभाव हमारे प्रभु का। भक्त विरह कातर करुणा में, डोलत पाछे लागे। सूरदास से स्वामी को देहि पीठ सो अभागे।
अपने भक्त के लिए करुणा से विकल होकर भगवान पीछे रहते हैं। जैसे बछड़ा आगे चले और गाय रंभाती हुई इसकी सुरक्षा में पीछे चले, ऐसे भगवान जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। जो श्री भगवान का आश्रय ले लिया और भगवान ने अंगीकार कर लिया, उससे किसी का भी कोई बस नहीं चल सकता। काहू के बैर कहा सरे, कोई उससे बैर करके उसको नीचा दिखा सकता है, उसका अपमान कर सकता है? नहीं नहीं, जितना भक्त से वैर करेगा वो उतना अपना नाश प्रारंभ कर दिया। जब तक सुकृत है तब तक जी लो, और जहां सुकृत खत्म हुई ऐसी झंझट में फंसा देंगे ये भक्त अपराध की, जीना मुश्किल हो जाएगा। ताकि सरवर करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे, काहू के बैर कहा सरे। कोई उसकी बराबरी साधना करके करना चाहे कि मैं इनकी बराबरी कर लूं, किनकी? जिनको गोपाल ने बड़ा किया है, जिनका यश गोपाल फैला रहे हैं, जिनकी महिमा गोपाल प्रतिष्ठित कर रहे हैं। कौन त्रिभुवन में पैदा हुआ कि उसके यश को कलंकित कर सके, उसकी महिमा को धूल धूसरित कर सके। ताको सरवरी करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे, काहू के बैर कहा सरे। बोले शशि सन्मुख जो धूरी उड़ावे, उलटता ही के मुख परे। यदि आकाश में से चंद्रमा को धूल दूषित करना चाहो तो तुम्हारा मुंह धूल दूषित हो जाएगा, चंद्रमा का नहीं। ऐसे ही यदि तुम सोचो भगवान के भक्त की निंदा करके मैं उसको कलंकित कर दूंगा, लोग जो है उपहास करने लगेंगे, तो वही लौट कर तुम्हारे मुंह में कालिक पुत जाएगी, वही तुम्हारा उपहास बन जाएगा। तुम भक्त का नहीं कर सकते, क्योंकि जाहि गोपाल बड़ो करे। भक्त है समुद्र और निंदक है चिड़िया। क्या चिड़ियों की चोंच से भर भर कर फेंकने से समुद्र खाली हो जाएगा? चिड़िया कहा समुद्र उलीचे, चिड़िया नियम ले ले कि मैं समुद्र को खाली कर दूंगी, तो मर जाए चाहे जीवन भर, वहां कुछ फर्क पड़ता है? ऐसे कोई सोचे मैं भक्त को बर्बाद कर दूंगा, इनकी यश कीर्ति मिट्टी में मिला दूंगा, तो चिड़िया की चोंच भर तेरी जबान कितना करेगा जब गोपाल ने बड़ा कर दिया। पवन कहा पर्वत टरे, हवा सोचे कि मैं पर्वत को उखाड़ दूंगी, नहीं, रात दिन चलती रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जाकी कृपा पतित है पावन, पग पर शत पाहन तरे, सूर केस नहीं टार सके को, दांत पीस जो जग में मरे, काहू के बैर कहा सरे। ताकि सरवर करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे, करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अति ही झूठो सोई, करी गोपाल की सब होई। साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, ये सब डारो धोई, हो जाओ नंद नंदन की शरण में, क्योंकि जा कछु लिखी राखी, नंद नंदन मेट सके नहीं कोई, करी गोपाल की सब होई। सुख दुख लाभ अलाभ समुझी, तुम कतहि मरत हो रोई, सूरदास स्वामी करुणा में, श्याम चरण मन पोई, करी गोपाल की सब होई। और सच्ची बात आप समझिए, किसी का मन इंद्रियां भगवदाकार परम पवित्र आचरण निरंतर भजन परायण साधन में बड़ी उन्नति, ये भगवत कृपा से होती है। अगर अपने को जांच कर देखें तो अपने में ऐसी सामर्थ्य नहीं, तो श्री जी की कृपा से होती है। अपनी सामर्थ्य अपने को बिगाड़ सकते हैं हम, अगर कुछ बन रहा है तो तिहारी कृपा से, जो कछ होए सब तिहारी कृपा से, बिहारी बिहारिन और सब मिथ्याभाषी है, जो बोले सो झूठा कि मैंने ये किया मैंने ये किया, आपकी कृपा से होता है। अपराध्यात्मनो दंडे, अपराधी शरीर है, अब कोई हमको पिटाई करे हमारी तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि जानता हूं किसी अपराध का मोचन है। देखो ये बहुत पकड़ने लायक बात है।
मैं स्वभाव से निंदात्मक आचरण वाला हूं। कौन बोल रहे हैं? इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्म प्राप्त हैं और जो भगवत प्रेमी भी हैं, उच्च कोटि के प्रेमी।